नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के डिजिटल लाइव प्लेटफॉर्म पर। सभी प्रिय विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम। जुड़ जाइएगा साथियों सभी फटाफट से और आगाज करते हैं आज की क्लास का। स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन का। आज जो है अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के किसान आंदोलन में। अलवर किसान आंदोलन के अंदर जो है एक किसान आंदोलन हुआ अलवर रियासत में, जिसका नाम था आपके नींबू चना किसान आंदोलन। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। आगाज करते हैं आज की क्लास का। तो टॉपिक डाल दूं मैं आप लोगों के लिए, जो आज का टॉपिक अपना रहने वाला है। तो विषय पे आपको पता है राजस्थान का इतिहास चल रहा है और राजस्थान के इतिहास के अंदर जो है अपन पढ़ने वाले हैं विषय राजस्थान का इतिहास अपने चल रहा है। राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में आपके किसान आंदोलन आपका टॉपिक चल रहा है। किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के अंदर जो है अपन पढ़ रहे हैं अलवर रियासत। कौन सी? अलवर रियासत अपन पढ़ रहे हैं। अलवर रियासत के अंदर जो है दो किसान आंदोलन मैंने आपको बता दिए थे। आज जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं आपके कौन सा, तो बड़ा ध्यान रखिएगा, नींबू चना किसान आंदोलन। मनीष लोधा पूछ रहा है कि सर अंग्रेजों द्वारा कितनी रियासतें बनाई गई थी। बेटा देख, पहली रियासत बनाई थी टोंक और उसके बाद बनाई थी आपके झालावाड़। ठीक है, टोंक और झालावाड़ रियासतें बनाई थी आपके। ठीक है ना। चलो, तो हेडिंग डाल दूं मैं आपके। तो हेडिंग डालता हूं मैं पहले आपके, और हेडिंग है नींबू चना किसान आंदोलन। ये लीजिए, हेडिंग डालता हूं नींबू चना किसान आंदोलन। नींबू चना किसान आंदोलन। ठीक है, आपके पास में कोई फुस फुस की आवाज तो नहीं आ रही ना? हाँ बेटा, ठीक है। नहीं बेटा, ज्योग्राफी मेरे को नहीं आती है ना। धन्यवाद राम निवास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, लाइव टेस्ट मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखिएगा बेटा, नींबू चना किसान आंदोलन की बात करते हैं। पहली बात तो ये किस रियासत में हुआ था? आपके अलवर के अंदर हुआ। किस में हुआ था? अलवर के अंदर। नींबू चना किसान आंदोलन जो है ये कौन से वर्ष स्टार्ट हुआ था? आपके 1925 के अंदर। हालांकि अलवर में पहले से ही किसान आंदोलन चल रहे थे, लेकिन नींबू चना किसान आंदोलन 1925। ये किस रियासत से संबंधित है? अलवर रियासत से संबंधित है। और इस समय अलवर के शासक कौन थे? तो अलवर के शासक थे आपके महाराजा जय सिंह। पहले बेसिक बातें लिख दूं छोटी छोटी। महाराजा जय सिंह। और नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था आपके गोविंद सिंह और माधो सिंह। क्या नाम आता है? तो गोविंद सिंह व माधो सिंह। गोविंद सिंह व माधो सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब मेन बात आती है कि साहब इसके कारण क्या थे। अब कारण समझिएगा पहले, उसके बाद में फिर अपन आगे बात करेंगे। मेन तो कारण होता, बिना कारण के कोई आंदोलन नहीं होता बेटा, इसलिए अपन कारणों के ऊपर यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। तो देखिएगा कारण जो है वो क्या है। बेटा सबसे पहली बात तो ये थी कि ये जागीर भूमि का आंदोलन है। ठीक है, जागीर भूमि में क्या होता है, अलवर के अंदर जो है 3 भूमि बंदोबस्त अधिनियम आए थे, यानी 3 भूमि बंदोबस्त अधिनियम जो है वो अलवर के अंदर आए। अब वो 3 भूमि बंदोबस्त अधिनियम का मतलब, यानी भूमि के ऊपर जो आपके आंदोलन की बात करेंगे कि भूमि पर जो आपके बंदोबस्त की बात करें, तो जो टैक्स जो होता है उस टैक्स की बात करेंगे तो कितने सालों के लिए। जैसे कि पहला जो आया था वो आपके 1887 ईस्वी के अंदर आया। उसके बाद में जो है वो बेटा आपके आता है क्या नाम है, जो 1900 ईस्वी के अंदर आया दूसरा।
और तीसरा आया आपके 1923-24 के अंदर आया। तो नया भूमि बंदोबस्त अधिनियम आया था 1923-24 में, और वो उसको लेकर के जो है किसानों में रोष व्याप्त हुआ। वो चाहते थे कि भाई पुराना ही भूमि बंदोबस्त आंदोलन, भूमि बंदोबस्त लागू किया जाए, लेकिन नया भूमि बंदोबस्त आ गया तो उसकी कुछ शर्तें थी, तो वो शर्तें किसानों को पसंद नहीं आई, किसानों ने उसका विरोध किया। तो साहब वो चाहते थे कि भाई पुराना ही भूमि बंदोबस्त रहे, नया वाला भूमि बंदोबस्त हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अब अलवर के शासक जयसिंह है, अलवर के शासक जयसिंह के समय जो है, जो नया भूमि बंदोबस्त आया उसका विरोध किया, और जो आपके राजपूत जो थे और जो ब्राह्मण थे, राजपूतों को और ब्राह्मणों को जो रियायतें दी जाने वाली थी, वो रियायतों के अंदर भी क्या कर दी, कमी कर दी गई, और जो लगान था, लगान की दर जो है वो 40% बढ़ा दी गई। इन कारणों को लेकर के क्या नाम जो आपके क्या किया जाता है, ये आंदोलन यहां पर किया जाता है। तो देखिए क्या बेटा, आंदोलन के कारण में मैं लिख दूं आपको। पहला जो आंदोलन का कारण था वो था 1923-24 का, 1923-24 का नया भूमि बंदोबस्त, नया भूमि बंदोबस्त, नया भूमि बंदोबस्त अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, तो 1923-24 के नए भूमि बंदोबस्त अधिनियम में जो लगान की दर थी, लगान में 40% की वृद्धि कर दी गई, 40% की वृद्धि। एक तो ये कारण हो गया, और दूसरा हो गया आपके कि राजपूतों व ब्राह्मणों को, राजपूतों व ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को दी जाने वाली रियायतों में, राजपूतों व ब्राह्मणों को दी जाने वाली रियायतों में कमी करना, रियायतों में कमी करना, ये इसके प्रमुख कारण रहे आपके। राजपूतों व ब्राह्मणों को दी जाने वाली रियायतों में कमी करना, ये इसका मुख्य क्या था, उद्देश्य था। अब अगली बात था कि ये जागीर भूमि के अंदर हुआ था। किसमें हुआ था आपके, ये जागीर भूमि क्षेत्र के अंदर हुआ था। जागीर भूमि क्षेत्र के अंदर आपके ये आंदोलन हुआ था आपके, ये विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, हाँ प्रिया मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेतृत्वकर्ता गंगा सिंह, अमर सिंह, गोविंद सिंह, माधव सिंह। मनीष बेटा ध्यान रखना, आप गोविंद सिंह और माधव सिंह को याद रख लेना, बाकी सिंह छोड़ देना। ठीक है, ये दो ही अपने मूल बात है, इन दो को याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ज्यादा लफड़े में पड़ोगे तो टेंशन आप लोगों को ही होगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। इन चीजों का थोड़ा विशेष रूप से क्या करना, ध्यान रखना। तो अब साहब 1923-24 के अंदर, 1923-24 के अंदर बेटा क्या होता है कि महाराजा जयसिंह जो थे, उन्होंने क्या नाम जो नया भूमि बंदोबस्त जो है वो लागू किया, जिसके खिलाफ किसानों ने क्या नाम जो विद्रोह कर दिया। अब किसानों ने विद्रोह किया, किसानों ने विद्रोह करने के बाद में क्या होता बेटा कि जो अक्टूबर 1924 में महाराजा गंगा सिंह ने क्या कर दिया कि जो किसान जो थे, जिन्होंने लगातार यहां पर जो विरोध किया था इस 1923-24 के भूमि बंदोबस्त अधिनियम का, तो किसान चाहते थे कि हम सभाएं करें। तो अक्टूबर 1924 में किसानों की जो सभाएं होती थी, उन सभाओं के ऊपर बीकान आपके अलवर के शासक ने क्या लगा दिया, यहां पर प्रतिबंध आपके लगा दिया साहब। तो अब प्रतिबंध लगा दिया, तो प्रतिबंध लगाया तो उस प्रतिबंध को हटवाना जरूरी था। अब साहब दिल्ली के अंदर क्या होती है, एक अखिल भारतीय जो परिषद थी उस समय, क्षेत्रीय जो क्षत्रिय महासभा थी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बात अपन करते हैं। तो बेटा वहां पर जो है एक दिल्ली में अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन के अंदर, उस अधिवेशन के अंदर जो है आपके क्या किया जाता है, तो बेटा ऐसा कहा जाता है कि साहब उस अधिवेशन के अंदर एक पुकार समाचार पत्र के माध्यम से या पुकार के माध्यम से जो है किसानों में जन जागृति फैलाने का काम किया। बेटा ये 1923 में देख, मेरी बात सुन, आंदोलन तो वैसे अलवर में तो जो आंदोलन है ना वो 1920 में ही 21 में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको कि नीमुचना किसान आंदोलन जो है वैसे 23 में हो गया था, लेकिन जो मूल घटना है वो 25 की है, इसलिए मैं 25 लिखा हूं यहाँ पर। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए आप, अपना दिमाग मत लड़ाया करो फालतू के अंदर, ज्यादा दिमाग लड़ाओगे तो परेशान आप ही होंगे। जो मूल घटना है मैं उस घटना की ओर आपको लेके चल रहा हूं मैं आपको। ठीक है,
भाई मैं जो बात बताना जा रहा हूं, मैं नींबू चना की बात बताऊंगा तो वो 25 में आएगी आपके। ठीक है कि अगर आप कहते हो मेरे क्या जा रहा सन, अगर आपको याद करने हैं तो कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1923 से लेकर के 25 याद कर लो, दिक्कत कहां आप लोगों को। ठीक है, लेकिन मूल घटना जो है वो आपके 1925 के अंदर होगी, इसलिए मैंने 1925 ही आपके यहां पर लिखा है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो बेटा 5 क्वेश्चन तो अगर एक बार बता, अगर मैं पेपर सेटर होता तो 5 क्वेश्चन लिखा के फ्री कर देता आप लोगों को, भाई ये 5 क्वेश्चन आएंगे। आपको ये पता है क्या वो 5 क्वेश्चन कहां से आएंगे? है? आपको पता है क्या भाई 5 क्वेश्चन कहां से आएंगे? ज्ञान, तुम लोग इतना ज्ञान फैलते हो तो फिर पढ़ते क्यों हो रहे यार? एक बार अपने हिसाब से पढ़ लिया करो ना आप लोग, जो बेचारे पढ़ने वाले हैं। जागीर भूमि का मतलब बेटा कि ये आंदोलन जो है ना जागीर क्षेत्र में चलेगा आपके, ठीक है ना, जागीर क्षेत्र के अंदर आपके ये आंदोलन चलेगा आपके, ये बात है। इसलिए जागीर भूमि मैंने यहां पर लिखी है आपके, क्या लिखी है, इसलिए मैंने आपके यहां पर क्या लिखी है, जागीर भूमि की बात यहां पर मैंने लिखी है। समझ गए होंगे अब तो मेरी बात को कि मैंने यहां पर जागीर भूमि क्यों लिखी है, क्योंकि ये आंदोलन चलेगा ना वो जागीर भूमि के अंदर चलेगा, इसलिए मैंने जागीर भूमि लिखी है। अब तो समझ गए होंगे ना, या अब फिर बताऊं मैं आप लोगों को है, या बार बार बोलना पड़ेगा क्या मेरे को ये बातें है? ठीक है, तो समझो ठीक। अब आपके कमेंट बंद कर दो, अब मैं बात कर रहा हूं। अब साहब तो जागीर क्षेत्र में ये आंदोलन आपके हुआ। वैसे 1923-24 में जो नया भूमि बंदोबस्त आया था, इसको विरोध में लेकर के आंदोलन प्रारंभ हुआ। लेकिन बेटा मेन बात आएगी आपके 1925 में, ध्यान रखना। अब साहब देखो शुरुआत होती है घटनाक्रम की। 6 मई 1925 को किसान जो है वो सारे के सारे पहुंचे महाराजा जयसिंह के पास। महाराजा जयसिंह के पास पहुंच करके और उन्होंने कहा, महाराजा जयसिंह के पास पहुंच करके उन्होंने कहा कि साहब हमारे को कोई रियायतें दो, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप अपनी मनमर्जी के हिसाब से नहीं चला सकते। तो महाराजा जयसिंह ने जब किसान वहां पर गए तो उन किसानों के साथ में, जो किसान वहां पर गए तो उन किसानों के साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको पीटा। अरे जागीर का मतलब होता है कि एक तो खालसा भूमि होती है और एक जागीर भूमि होती है। यहां पर दो प्रकार की भूमि है, एक तो जागीर है और एक कौन सी है, खालसा है। ठीक है, जागीर और खालसा भूमि होती है। ठीक है, हर जगह आपको ये दो ही भूमि मिलेगी रियासतों के अंदर, जागीर और खालसा। खालसा का मतलब जो राजा के अंडर में होती है, जागीर यानी जागीरदारों के अंडर में होती है। ठीक है, तो अब साहब क्या नाम है, जो 6 मई को किसान गए, तो 6 मई को जब किसान जाते हैं तो किसानों के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जयसिंह ने क्या किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। कहा कि तुम आए किस लिए यहां पर, जब तुम्हारे को कह दिया कि भाई जो लागू हुआ वो ठीक है, तुम अपने हिसाब से क्या बोलोगे हमारे को। तो भाई साहब किसानों को भला बुरा कहा उसने। अब साहब 6 मई को किसान वापस लौट गए, बेचारे खाली हाथ लौट गए। कुछ आशा लेकर के गए थे लेकिन खाली हाथ लौट गए। अब लेकिन जयसिंह के मन में एक विचार आया कि यार क्यों न मैं भी किसानों के थोड़े हमदर्द बन करके और एक आयोग का गठन कर देता हूं। तो साहब जो जयसिंह है, जयसिंह के द्वारा जो है 7 मई को, ध्यान रखना, जयसिंह के द्वारा जो है 7 मई को एक आयोग गठन कर दिया। उसके एक दरबार में एक व्यक्ति था, बड़े अच्छे विद्वान थे, व्यक्ति थे जिनका नाम था रामभद्र ओझा। तो 7 मई 1925 को रामभद्र ओझा आयोग को भेज दिया कि भाई आप जाओ किसानों के बीच में और किसानों के बीच में जाकर के उनसे विचार विमर्श करो, और विचार विमर्श करने के बाद में तालमेल बनाने का प्रयास कीजिए कि किसानों की भी जो है क्या नाम, जो कमी है या किसानों को जो गलत लग रहा है उनके ऊपर मुझे रिपोर्ट दो। 7 मई 1925 को रामभद्र ओझा आयोग जो है वो किसानों के बीच में जाता है। लगभग साहब 5 दिन तक किसानों के पास रहता है, 7 मई से लेकर के 12 मई तक किसानों के बीच में रहता है। लेकिन बेटा किसी प्रकार का कोई भी क्या नाम है जो आपके वहां पर कार्य नहीं हुआ, आपस में दोनों के बीच में कोई तालमेल वहां पर नहीं बनी बेटा। अब साहब जब आयोग के बीच में, किसानों के बीच में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ तो वापस आयोग बेरंग लौट गया, खाली हाथ लौट गया। अब खाली हाथ लौट गया तो 13 मई 1925 को किसानों ने आह्वान किया, और आह्वान ये कर दिया कि सभी किसान जो नीमू चढ़ा के हैं वो सारे के सारे 14 मई 1925 को जो है वो कहां पहुंचे, आपके नीमू चढ़ा गांव पहुंचे। कहां पहुंचे, नीमू चढ़ा गांव पहुंचे। हे मेरे भाई, हे विष्णु, तेरे सामने ये लिखा हुआ है कि ना महाराजा जयसिंह लिखा हुआ है, फिर तेरे को क्या बताऊं यार मैं, है
जब मैं कह रहा हूं कि नीमू चढ़ा किसान आंदोलन के समय महाराजा जय सिंह यहाँ के शासक थे, इतना लिखा हुआ, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिख रखा हूं, फिर भी पूछ रहा है कि बताओ ना कौन था। भाई थोड़ा सा दिमाग लगा ले, जब लिख रखा सारी बात कि नीमू चढ़ा किसान आंदोलन अलवर रियासत में हुआ था, उस समय शासक महाराजा जय सिंह है, नेतृत्व करने वाले गोविंद सिंह और माधो सिंह, दो नाम लिखे हैं, कारण मैंने लिखा है यहां पर। अलवर में दो भूमि बताई मैंने, एक जागीर भूमि है, खालसा भूमि है। तेरा दिमाग कहां है यार, है या टीचर को परेशान करने के लिए तुम लोग आते हो? जब इतनी स्पष्ट बातें लिखी हुई है फिर भी पूछ रहा है कि कौन शासक है, कौन शासक है। भाई तू क्या बिल्कुल क्या नाम, तुझे नींदों में है क्या? बीच में कमेंट कर, जब मैं कहानी बता रहा हूं फिर बीच में कमेंट कर रहा है। थोड़ा सा तो वो भी रखा करो, पैसेंस तो रखा करो कम से कम। एक बार कमेंट कर दिया, मैंने देख लिया आपका कमेंट, लेकिन थोड़ा बहुत आप भी देख लिया करो कि यार सर ने यहां पर यार शासक का नाम लिखा हुआ है, तो इतना तो कम से कम लिख दिया करो। तो बेटा चैप्टर टेस्ट के बारे में आपको अवगत करवा दिया जाएगा। जो भी टेस्ट होते हैं ना वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। आपके जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन सब चीजें आपके क्लियरली लगती है। ऐप को भी यूज किया करो थोड़ा बहुत, आपको टाइम टेबल मिलता है, टेस्ट की न्यूज मिलती है, हर चीज आपको मिलती है ऐप के अंदर। तो बेटा मैं वापस बता रहा हूं एक बार, ठीक है ना? ये लोग जो है क्या नाम, कुछ लोग हैं, तो बेटा मैं वापस बता रहा हूं आपको एक बार, वापस स्टार्ट कर देता हूं मैं। तो भाई इस आंदोलन के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ जो है 6 मई 1925 को किसान जो है वो पहुंचे। शासक के द्वारा जो है क्या नाम है, जो आपके दुर्व्यवहार किया गया। 7 मई 1925 को रामभद्र ओझा आयोग का गठन हुआ। रामभद्र ओझा आयोग 5 दिन तक किसानों के बीच में रहा, लेकिन किसानों के बीच में, आयोग के बीच में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ, और इसलिए 13 मई 1925 को किसानों ने कहा कि सभी किसान जो है वो नीमू चढ़ा गांव में एकत्रित हों, वहां पर अपने एक आम सभा करेंगे। 14 मई 1925 को, कब की बात है? 14 मई 1925 की बात है बेटा। 14 मई 1925 को सभी किसान जो है वो नीमूचना गांव में क्या हो गए, एकत्रित हो गए। आपके नीमूचना गांव में एकत्रित होने के बाद में वहां पर जब आम सभा आपकी की जा रही थी, क्या की जा रही थी? आम सभा आपकी वहां पर की जा रही थी। आम सभा वहां पर जब की जा रही थी आपके, तो इस आम सभा में भाग लेने के लिए किसान वहां पर पहुंचे। अब 14 मई को वहां नीमूचना गांव में आम सभा हो रही है। अब साहब उसमें क्या होता है कि उस आम सभा में जनरल डायर के नाम से विख्यात छज्जू सिंह, जिसको अपन राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं, वो वहां पहुंच गया। हाँ जो भी बात करनी कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए आप, ठीक है ना, मैं देख लूंगा। तो छज्जू सिंह वहां पहुंच गया और छज्जू सिंह ने बिना चेतावनी दिए ही वहां पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। बड़ा इतना भयंकर हादसा था वो, आप अगर उस हादसा को देख लेते ना तो आपकी रूह कांप जाती। छज्जू सिंह ने बिना चेतावनी दिए ही अंधाधुंध वहां पर जो है गोलियां चला दी, और उस गोली कांड के अंदर बेटा अनगिनत सैकड़ों किसान वहां पर शहीद हुए और सैकड़ों किसान वहां पर घायल हुए। उस हत्याकांड के बारे में बेटा सबसे पहले क्षत्रिय महासभा का जो पुकार समाचार पत्र है, पुकार समाचार पत्र में उस घटना की खबर को पहली बार छापा गया। पुकार पुस्तक में, पुकार समाचार पत्र में छापा गया। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। रामनारायण चौधरी ने इस हत्याकांड को नीमूचना हत्याकांड की संज्ञा दी। रियासती समाचार पत्र के अंदर भी इस हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। जो दिल्ली से निकलता था, सुमनेश जोशी निकाला करते थे, उन्होंने इसको जो है दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में नीमूचना हत्याकांड के बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि यह तो दोहरे डायर शाही है, यह तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स है, ऐसा महात्मा गांधी जी लिखा। नीमूचना हत्याकांड के जांच के लिए एक आयोग गठित हुआ भारत सरकार के द्वारा, उसका नाम था मणिलाल कोठारी आयोग। राजस्थान सेवा संघ की तरफ से भी आयोग का गठन किया गया, और आपके क्या नाम है, जो
अलवर के शासक जय सिंह के द्वारा जो है, जय सिंह के द्वारा जो है, जय सिंह के द्वारा जो है एक आयोग का गठन किया गया, इसका नाम था छज्जू सिंह आयोग। कहते हैं कि साहब भारत सरकार के द्वारा जो मणिलाल कोठारी आयोग का जो गठन हुआ था, उस गठन के बाद में मणिलाल कोठारी ने आयोग ने यहां पर जांच की और उस जांच में कहा कि साहब छज्जू सिंह निर्दोष है और महाराजा जय सिंह जो है वो क्या है, दोषी है। इसलिए सारा दोष किस पर लगा दिया, महाराजा जय सिंह पर। और बात भी सही है, क्योंकि भेजा किसने था, महाराजा जय सिंह ने। तो बिना महाराजा जय सिंह के वो गोली चला सकता है क्या, नहीं चला सकता। तो बेटा उन्होंने क्या नाम जो वहां पर गोली चलवाई थी, तो छज्जू सिंह को निर्दोष घोषित किया गया था। ठीक है, तो देखिएगा मैं बातें लिखता हूं इसकी और यहां से स्टार्ट करता हूं जो मैंने आपको घटनाक्रम बताया था। तो घटनाक्रम था बेटा 6 मई से स्टार्ट होता है। 6 मई 1925 को, 6 मई 1925 ईस्वी में सभी किसान महाराजा जय सिंह के पास पहुंचे। महाराजा जय सिंह के पास, महाराजा जय सिंह के पास गए। किसके पास गए बेटा, महाराजा जय सिंह के पास गए। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो जय सिंह के पास गए। जय सिंह ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया। उसके बाद में 7 मई 1925 ईस्वी में जय सिंह ने रामभद्र ओझा आयोग को किसानों के मध्य भेजा। अब साहब 5 दिन तक रहा, यानी 12 मई हो गई। 12 मई 1925 तक आयोग किसानों के बीच रहा। आयोग किसानों के बीच रहा, लेकिन सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बताया 13 मई 1925 ईस्वी में यह कहा गया कि सभी किसान 14 मई को नीमूचना गांव पहुंचे। इसलिए सारे किसान कहां पहुंच रहे हैं, नीमूचना गांव। लिखो फटाफट यहां से, फिर अगली बात करूंगा मैं बेटा, क्या नाम है जो आपके नीमूचना हत्याकांड के बारे में। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद भाई आप लोगों को डाउट लगता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। डाउट एक अलग चीज होती है, तो डाउट पूछने के लिए मैं बिल्कुल आपके लिए तत्पर हूं, लेकिन बेटा बीच बीच में से घुच्चे करना अच्छा नहीं लगता है ना। जल्दी से लिखो फिर फटाफट से, फिर मैं उसके बाद में आपके क्या नाम है जो नीमूचना हत्याकांड के बारे में बताऊं मैं। लिख लिया क्या, शाबाश, वेरी गुड। बेटा वो राजस्थान का सेकंड है ना,
वो राजस्थान का सेकंड है। भू राजस्व का मतलब होता है भूमि पर लगने वाला टैक्स, उसे बोलते हैं भू राजस्व। चलेगा, अब आगे देखिएगा, नींबू चना हत्याकांड। नींबू चना हत्याकांड, तो नींबू चना हत्याकांड कब हुआ था? तो मैंने बताया भी आपको 14 मई 1925 को हुआ। आईएमपी डेट ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है डेट। 14 मई 1925 को नींबू चना हत्याकांड हुआ। अब इसमें क्या बातें हैं तो देखिएगा, अलवर शासक जय सिंह, अलवर के शासक जय सिंह के समय, अलवर के शासक जय सिंह के समय, ठीक है, उसके समय हुआ था। छज्जू सिंह सेना के साथ नींबू चना गांव पहुंचा। नींबू चना गांव पहुंचा, ठीक है, पहुंचा, और बिना चेतावनी दिए ही किसानों पर गोलियां चला दी। ठीक है, इसमें प्रिय विद्यार्थियों जब गोलीकांड हुआ यहां पर, तो यहां पर कहा जाता है कि साहब आपके कितने, तो याद रखिएगा, लगभग मैं बात करूं, लगभग बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 144 घर जला दिए। 144 घर जला दिए, 160 पशु मारे गए। 156 किसान शहीद हुए और 600 से अधिक किसान घायल हुए। 600 से अधिक किसान घायल हुए। 600 से अधिक किसान क्या हुए? घायल हुए। 144 तो घर जल गए, 160 पशु जल करके राख हो गए और लगभग 156 किसान शहीद हुए और 600 से अधिक किसान क्या हुए? आपके यहां पर घायल हो जाते हैं। अब साहब इस घटना की पहली खबर, इस घटना की प्रथम खबर पुकार पत्र में छापी गई। पुकार पत्र में, जो समाचार पत्र था, पुकार पत्र में छापी गई। सबसे पहली खबर जो है वो किस में प्रकाशित हुई थी? पुकार समाचार पत्र में इसकी खबर जो है वो प्रकाशित हुई थी आपके, ठीक है। और बेटा याद रखना क्या किया गया कि आपके छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा गया। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा गया, ठीक है। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा गया। और रियासती समाचार पत्र में इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। किसकी? तो इस हत्याकांड की। किसमें? रियासती समाचार पत्र में, जो कहां से निकलता था? दिल्ली से निकलता था। कहां से? दिल्ली से निकलता था, ठीक है। सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए बेटा? वो अपने उस पर हार्ड डिस्क पर निर्भर करता है, आपको कितना याद होता है वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। लिख लो फटाफट यहां तक। उसके बाद में फिर गांधी जी की बात लिखूंगा और फिर आयोगों की बात करूंगा। गांधी जी और आयोगों की बात करूंगा। फटाफट से लिख लो, जल्दी से लिख लो। फटाफट से लिख लीजिएगा। जरूरी नहीं होता कि आप 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े तो सिलेक्शन होता है, 16 घंटे पढ़े। आप बोले 6 घंटे भी पढ़ो, लेकिन सटीक पढ़ो, अच्छा पढ़ो,
ठीक है ना, नोट कर लिया, ठीक है बेटा, नोट कर लिया। तो देखो आगे, आगे देखिएगा। महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में, किसमें, ये गांधी जी का समाचार पत्र है, यंग इंडिया 1919 में निकला था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में, समाचार पत्र में, पत्र में इस हत्याकांड को, इस हत्याकांड को, इस हत्याकांड को दोहरे डायरशाही, दोहरे डायरशाही, दोहरे डायरशाही की संज्ञा दी, की संज्ञा दी। वह कहा कि, वह कहा कि यह जलियांवाला बाग, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स था, से भी विभत्स था। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसको क्या बताया, विभत्स बताया इसको। उसके बाद में राम नारायण चौधरी ने, राम नारायण चौधरी जो राजस्थान सेवा संघ के मंत्री हुआ करते थे, राम नारायण चौधरी ने इसे नींबू चना हत्याकांड, नींबू चना हत्याकांड की संज्ञा दी, नींबू चना हत्याकांड की, नींबू चना हत्याकांड की संज्ञा दी, हत्याकांड की संज्ञा दी। ठीक है, नींबू चना हत्याकांड की क्या दी, संज्ञा दी। इस घटना की जांच के लिए, इस घटना की जांच के लिए, जांच के लिए आयोग स्थापित किए गए, आयोग स्थापित किए। अब आयोग कौन कौन से आए थे बेटा, तो एक आयोग तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके, एक आयोग आया आपके मणिलाल कोठारी आयोग, मणिलाल कोठारी आयोग आया, मणिलाल कोठारी आयोग। ये भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया था, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा गठन किया गया था। और भारत सरकार के मणिलाल कोठारी आयोग ने, कहते हैं साहब इसने, इसने लीपा पोती कर दी, इसने क्या कर दी, लीपा पोती की, इसने घटना पर क्या कर दी, लीपा पोती की। वह छज्जू सिंह को निर्दोष बताया, लीपा पोती की, वह छज्जू सिंह को, छज्जू सिंह को जो है इसने क्या बताया, निर्दोष बताया। किसको, छज्जू सिंह को निर्दोष बताया, छज्जू सिंह को निर्दोष बताया, निर्दोष बताया। ठीक है, अब साहब एक तो आयोग हो गया ये, दूसरा आयोग था आपके छज्जू सिंह आयोग, छज्जू सिंह आयोग, ये अलवर के शासक जय सिंह ने भेजा था। और एक था आपके कन्हैया लाल, एक था आपके कन्हैया लाल कलंजी आयोग, कलंत्री बोल दो चाहे कलंजी बोल दो एक ही बात है, कलंजी आयोग। और ये किसका था, कन्हैयालाल कलंजी आयोग राजस्थान सेवा संघ ने भेजा था। किसने, राजस्थान सेवा संघ की ओर से आया था। ठीक है, और ये वाला जय सिंह ने भेजा था, किसने, जय सिंह ने भेजा। और इस प्रकार से ये आंदोलन की बातें थी बेटा आपके। 1925 के अंदर क्या होता है, तो बेटा 1925 में क्या किया गया, पुराना भूमि बंदोबस्त अधिनियम लागू कर दिया गया। तो याद रखना 1925 में, 1925 में पुराना भूमि बंदोबस्त, पुराना भूमि बंदोबस्त, पुराना भूमि बंदोबस्त अधिनियम, अधिनियम लागू किया गया, लागू किया। और यह आंदोलन, और यह आंदोलन, यह आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये था आपके नींबू चना हत्याकांड, ये था आपके कौन सा, नींबू चना हत्याकांड। ठीक है सर, यह राजस्थान के भूगोल की क्लास कब से शुरू होगी, 4th ग्रेड के सिलेबस में भूगोल भी तो, हाँ तो हो जाएगा बेटा, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, भूगोल भी करवा दी जाएगी आपको, है ना। मणिलाल कोठारी आयोग के सचिव राम नारायण चौधरी थे, नहीं बेटा मणिलाल कोठारी आयोग के नहीं है, आपके कन्हैयालाल कलंत्री आयोग में होगा, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ की ओर से गए थे। ठीक है ना,
ओके, वो राजस्थान सेवा संघ के सचिव हुआ करते थे। ठीक है, संख्या याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में संख्या, ध्यान रखना, नहीं पूछता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, ये केवल आपको बताया जाता है, आपको समझाया जाता है, उसके लिए ये संख्या है, बाकी कभी आज तक नहीं पूछा गया। ठीक है ना, तो संख्या कभी नहीं पूछेगा, वो तो आपको बताया जाता है। अगर नहीं बताएंगे तो आप ये कहोगे कि लो साहब बताया नहीं उन्होंने तो, है ना, इसलिए बताना पड़ता है। हमारा काम है बताना, आपका काम है कि आपको कितना याद करना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो विशेष बात से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके क्या नाम, जो मणिलाल कोठारी भारत सरकार के द्वारा आया, इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी की बात पूरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने जो कहा है वो बात पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, यानी गांधी जी की बात IMP, ध्यान रखना, गांधी जी की बात IMP लगा के रख रहा हूं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो राष्ट्रीय स्तर तो भारत सरकार क्या है, ये राष्ट्रीय स्तर नहीं है क्या? भारत सरकार ने लिखा है मैंने, तो राष्ट्रीय स्तर नहीं है क्या? विभत्स का मतलब होता है भयंकर, विभत्स का मतलब क्या होता है? भयंकर होता है। विभत्स का मतलब क्या होता है? भयंकर होता है। ठीक है, हाँ, लगता है मनीष लोढ़ा जो अपने यहाँ पर है, इसको क्या नाम, काफी सारी नॉलेज है बेटा, हिस्ट्री क्लास मत लगाया कर। ठीक है, लिख लो फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना नॉलेज है तो फिर हिस्ट्री क्लास लगाने की कहां जरूरत है। तो ये आपके अलवर रियासत के किसान आंदोलन आपके हो चुके हैं बेटा, किसके? अलवर रियासत के किसान आंदोलन जो है वो आपके हो चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लिख लिया क्या? नोट कर लिया क्या भाई आप लोगों ने? ठीक है, नोट कर लिया तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले किसान आंदोलन के ऊपर, और अगला है आपके बूंदी किसान आंदोलन। अगला कौन सा? बूंदी किसान आंदोलन। देखिएगा, अगले किसान आंदोलन पर डिस्कस करते हैं और उसका नाम है बूंदी किसान आंदोलन। देखो यहां पर भी पहले बेसिक बातें बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बूंदी किसान आंदोलन कौन सा आंदोलन है? तो आपके बूंदी किसान आंदोलन है, इसके बारे में भी आपको यहां पर याद रखना है। हाँ जी, गोविंद सिंह वो अलवर किसान आंदोलन से ही है। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, उन्होंने पढ़ाया तो उनसे पूछ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपसे सचिव वगैरह पूछते हैं तो सचिव याद रख लेना आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं थोड़ी मना कर रहा हूं कि आप याद मत कीजिए, हैं? वीडियो पढ़ो एक बार, है ना, जो पढ़ाना पढ़ने उनसे MCQ करने का प्रयास कीजिए। MCQ करोगे तो पता चल जाएगा किस लेवल के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और कहां तक अपन पढ़ रहे हैं वो वहां पता चलेगा बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, जब तक MCQ नहीं निकालोगे तब तक आपको कोई पता नहीं चलेगा। मैं तो कह दूंगा आपको, तो आप RS तक के निकालो, इसमें से आप में हिम्मत होनी चाहिए निकालने की। तो मेन बात तो ये है ना,
आप पढ़ो इन चीजों को, देखा आपका क्वेश्चन बाहर चला जाएगा कोई, ठीक है। हाँ कुछ एक दो पांच क्वेश्चन हो ऐसे हो सकते हैं जो आपका बाहर से आ जाए कोई, वो एक अलग बात है। और एक पेपर तो क्वेश्चन, एक पेपर में एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा जो कम से कम वो बाहर जाएगा। अगर आपको उसको छेड़छाड़ी करने का प्रयास किया तो आप जो है क्या हो जाओगे, बिल्कुल दौड़ से बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। ठीक है, देखो बूंदी किसान आंदोलन की बात करते हैं। तो बूंदी किसान आंदोलन में देखो कारण अगर अपन देखें, पहली बात तो बूंदी किसान आंदोलन का अगर समय देखें पहले, तो इसका समय है आपके 1922 से लेकर के 1925 के बीच में। 1922 से लेकर के 1925 के बीच में यह आपका आंदोलन चला। सबसे पहली बात तो यह है कि बूंदी किसान आंदोलन जो था यह राज्य प्रशासन के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? राज्य प्रशासन के विरुद्ध, राज्य प्रशासन के विरुद्ध, ठीक है। दूसरी बात है कि बूंदी किसान आंदोलन जब हुआ वो उस किस क्षेत्र में हुआ था? क्षेत्र अगर अपन देखें तो क्षेत्र देखो, एक तो आपके बूंदी, एक आपके बरड़, एक आपके गरदड़ा और एक आपके डाबी, एक आपके डाबी। ये मूल स्थान रहेगा अपना। डाबी जो है ये आंदोलन का मूल केंद्र रहेगा आपके, ठीक है, मूल केंद्र रहेगा, ठीक है, मूल केंद्र रहेगा आपके। अब मूल केंद्र की बात करते हैं तो मूल केंद्र डाबी है आपका। अब यहां नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व करने वाले हैं आपके पंडित नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा कौन है? पंडित नैनूराम शर्मा जो है वो आपके क्या नाम इसका नेतृत्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मनीष एक बात बताऊं मैं, आपने भी नोटिस किया होगा, आपके पास भी नोट्स होंगे, जब आपने पढ़े हैं पहले तो आपके पास भी नोट्स होंगे। उन नोट्स को मिलाइएगा और जो अपने टॉपिक पढ़े हैं उन नोट्सों को मिलाइएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि कंटेंट क्या है। अगर आपने ये चीज देखी है कि कंटेंट एक्चुअल में कंटेंट क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप, और मुझे भी विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में आप पढ़ने वाले हो। तुलनात्मक मत कीजिए आप किसी चीज को लेकर के। देखो एक दो फैक्ट आपको पता ही होगा कि एक दो फैक्ट अलग अलग से मिलेंगे, वो तो जनरल सी बात है ना, तो उस पर मत जाइएगा आप, ठीक है। तो पंडित नैनूराम शर्मा जो है ये आपके क्या नाम से यहां पर प्रमुख नेतृत्व करने वाले व्यक्ति यहां पर होंगे आपके, ठीक है। अब साहब यहां पर कारण क्या थे? कारण क्या थे? तो कारण अगर अपन बात करें, नंबर एक कारण आता है 25 प्रकार की लाग बाग। 25 प्रकार की लाग बाग मूल कारण, 25 प्रकार की लाग बाग है। दूसरा कारण है भू राजस्व, यानी भूमि पर लगने वाले कर, उसमें वृद्धि है। तीसरा कारण है भ्रष्टाचार। तीसरा कारण क्या है? भ्रष्टाचार। तीन कारण है यहां पर मुख्य, तीन कारण है यहां पर मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। और तीन कारणों में देखिएगा, मैंने बताया एक तो 25 प्रकार की लागबाग है यहां पर, एक बेटा यहां पर भू राजस्व बढ़ा हुआ है और एक भ्रष्टाचार यहां पर फैला हुआ है। इनके खिलाफ जो है किसानों ने यहां पर क्या किया? विद्रोह किया। सबसे पहली बात तो यहां किसान किस जाति के थे? तो बेटा यहां पर किसान गुर्जर जाति के थे। किसान गुर्जर जाति के थे। सर्वाधिक किसान जो थे वो गुर्जर जाति के थे। सबसे ज्यादा किसान जो थे ना वो आपके किस जाति के थे? तो गुर्जर जाति के आपके किसान थे। ये पॉइंट भी अपने को याद रखना है। नैनूराम शर्मा कहां के थे बेटा? हाड़ौती अंचल के ही है ना नैनूराम शर्मा, कोटा से बिलोंग करते थे आपके, ठीक है। तो किसान गुर्जर जाति के थे। ये यहां पर सबसे ज्यादा किसान गुर्जर जाति के हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लगान की दर बढ़ी हुई है, 25 प्रकार की लागबाग है। नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। इसका क्षेत्र आपके मूल बूंदी है, बरड़ का क्षेत्र है, गरदड़ा है, आपके डाबी है। और ये है किसके विरुद्ध? तो ये एक्चुअल में राज्य प्रशासन के विरुद्ध है। ये किसी सामंत के खिलाफ नहीं है। किसके खिलाफ नहीं है? ये सामंत के खिलाफ नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। झंडा गीत, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब काफी सारे लोग आरएस की तैयारी करके 4th ग्रेड में तैयारी कर रहे हैं, लग रहा है ना।
ऐसे फीलिंग आ रही है मुझे। हाँ भाई, तो मैंने आपको यहां पर ये बताया बेटा। अब यहां पर ये तो बात हो गई साहब किसानों की, और किसानों की यहां पर बात होती है तो देखिएगा अन्य नेता यहां पर कौन आएगा, तो यहां पर एक अन्य नेता का नाम ध्यान रखना, और उनका नाम आता है भंवरलाल शर्मा। क्या नाम आता है? भंवरलाल शर्मा। ये यहां पर अन्य नेता है भंवरलाल शर्मा, ध्यान रखिएगा ये अन्य नेता है। तो अब ये तो हो गई बात आपकी मूल। बेटा एक्चुअल में क्या होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पर किसानों में जो जागरूकता फैल रही है, वो जागरूकता इस हाड़ौती अंचल में फैलाने वाला कोई व्यक्ति है, तो बेटा वो व्यक्ति जो है ना, वो है आपके पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में हाड़ौती अंचल में जनजागृति फैल रही है, और इन्होंने, अगर आपको पता होगा तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अब साहब यहां पर गुर्जर जाति के किसानों के द्वारा इन कारणों को लेकर के इन्होंने आंदोलन किया। सबसे पहले बात आती बेटा 1920 की। 1920 के अंदर एक संस्था का गठन हुआ, आपके डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया था, और उसका अध्यक्ष बनाया था हरला बड़का को। ध्यान रखना, किसको? हरला बड़का को उसका अध्यक्ष बना रखा था। यानी डाबी क्षेत्र के अंदर किसान पंचायत बोर्ड भी आपके बना हुआ था, जिसका नाम था आपके क्या? डाबी किसान पंचायत, ध्यान रखिएगा। और उसकी बात करते हैं तो हरला बड़का नाम के व्यक्ति को वहां पर सरपंच बना रखा था। अब साहब बात यह थी कि बूंदी के अंदर जो ये विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में किसानों ने ये कहा कि भाई सभी किसान जो है ना, वो एक काम करो, आप डाबी गांव के अंदर एकत्रित होते हैं। तो सारे गांव के किसान, यानी जो बूंदी राज्य के जो किसान थे, वो सारे किसान एकत्रित होते हैं कहां? एकत्रित होते हैं कहां? भंवरलाल सुनहार है। आ गई फिर वही बात। अच्छा ठीक है बेटा, भंवरलाल सुनहार है, तो बता फिर ये गीत किसने गाया था? कि मान मान मेवाड़ राजा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। इसको गाने वाला कौन था? मनीष बता इस बात को। और ये किस विद्रोह में गाया, कौन से आंदोलन में गाया गया था ये? तो आपको पता चल जाएगा कि भंवरलाल स्वर्णकार कौन है। ठीक है मनीष बता फटाफट से। कि मान मान मेवाड़ राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। ये गीत गाने वाला व्यक्ति कौन था? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय किसने गाया था ये? फिर बताना मुझे, भंवरलाल स्वर्णकार कौन है और भंवरलाल शर्मा कौन है? चल मैं एक नाम और लिखता हूं। चल एक अन्य व्यक्ति और है, चल बता। नित्यानंद सागर, ध्यान रखना। क्या नाम आता है? नित्यानंद। नित्यानंद नाम का एक व्यक्ति और है यहां पर, वो भी नेतृत्व करेंगे यहां पे। अब आप बताओ है? आंसर दे मेरे भाई फटाफट से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ना। अब साहब ध्यान रखिएगा, तो इस आंदोलन का जो मूल केंद्र रहेगा, इस आंदोलन का जो मूल केंद्र रहेगा, वो मूल केंद्र रहेगा आपके कौन सा गांव? तो डाबी गांव इसका मूल केंद्र है। डाबी गांव जो है वो क्या है? मूल केंद्र है। तो सारे किसान डाबी गांव में एकत्रित हुए। 2 अप्रैल 1923 की बात है। 2 अप्रैल 1923 को जब सारे किसान डाबी गांव में एकत्रित होते हैं, तो यहां पर जो है बूंदी पुलिस अधीक्षक, जिसका नाम था इकराम हुसैन डाबी गांव में जाता है, और जाकर के उसने किसानों के ऊपर क्या कर दी? फायरिंग उसके ऊपर कर दी जाती है। और किसानों पर जब फायरिंग की, तो उसके अंदर आपके झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील जो है वो क्या हो जाते हैं? शहीद यहां पर हो जाते हैं। कौन? नानक जी भील जो है वो क्या हो जाते हैं? शहीद यहां पर हो जाते हैं। और साथ में उनके एक व्यक्ति और थे, जिनका नाम था देवी लाल गुजर, वो भी यहां पर शहीद हो जाते हैं। बेटा नानक जी भील की याद में मेवाड़ के गांधी कहलाने वाले माणिक्य लाल वर्मा ने अर्जी शीर्षक से गीत लिखा था। किसकी याद में? नानक जी भील की याद में। ठीक है, तो देखिएगा मैं आगे बात लिखता हूं। यहां पॉइंट लिखूं। 1920 ईस्वी में डाबी किसान पंचायत
डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया, डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष और उसका अध्यक्ष और उसका अध्यक्ष और उसका अध्यक्ष हरला बड़क या बड़का हरला बड़क को बनाया, हरला बड़क को बनाया। ठीक है बेटा, हमेशा है ना ये नाम याद रखो, पीछे के नाम तो आते रहेंगे, इसका ध्यान रखना। मेन बात ये है, एक ये नाम याद रखना, और ये दोनों याद नहीं हो, मेन तो ये है कौन, पंडित नेनुराम शर्मा, ध्यान रखना, मेन बात ये है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, तो आपके गठन किया और उसका अध्यक्ष बनाया हरला बड़का को, जो उसका या हरला बड़क को अध्यक्ष बनाया। अब साहब क्या होता है, सारे किसान जो है डाबी गांव में एकत्रित हुए, तो यहां पर आपके क्या होता है, डाबी हत्याकांड होता है। कौन सा, डाबी हत्याकांड, डाबी हत्याकांड हुआ। और डाबी हत्याकांड की बात करें तो डाबी हत्याकांड जो कब होता है, तो ये हुआ था आपके 2 अप्रैल 1923 को आपके डाबी हत्याकांड हुआ। देखो डाबी हत्याकांड में क्या होता है, पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, इकराम हुसैन, पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन डाबी गांव पहुंचकर, डाबी गांव पहुंचकर, डाबी गांव पहुंचकर सभा कर रहे किसानों पर, सभा कर रहे किसानों पर, सभा कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई, गोलियां चलाई, जिसमें जिसमें झंडा गीत गाते हुए, झंडा गीत गाते हुए, गाते हुए नानक जी भील, नानक जी भील शहीद हुए, शहीद हो गए। देवीलाल गुजर भी, देवीलाल गुजर भी, देवीलाल गुजर भी शहीद हुए, देवीलाल गुजर भी शहीद हुए। याद रखना साथियों, ये जो है ना आपके, ये राजस्थान के किसान आंदोलन में, राजस्थान के किसान आंदोलनों में, किसान आंदोलनों में होने वाला, में होने वाला प्रथम हत्याकांड था, प्रथम हत्याकांड, राजस्थान के किसान आंदोलन में होने वाला प्रथम हत्याकांड था। माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में, नानक जी भील की याद में, की याद में अर्जी, नानक जी भील की याद में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा, अर्जी शीर्षक से गीत लिखा, अर्जी शीर्षक से गीत लिखा, ध्यान रखना, नानक जी भील की याद में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा। ठीक है, नानक जी भील की याद में अर्जी शीर्षक से क्या लिखा, गीत लिखा। हाँ, साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी। ठीक है भाई, धन्यवाद। ओके, ठीक है ना। तो माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में क्या नाम, जो अर्जी शीर्षक से क्या लिखा, यहां पर गीत यहां पर लिखा गया था। तो याद रखना भाई, डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन डाबी गांव पहुंचकर सभा कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हो गए। इसमें देवीलाल गुजर भी क्या होते हैं, शहीद होते हैं। ये राजस्थान किसान आंदोलन में होने वाला पहला हत्याकांड था। और माणिक्यलाल वर्मा ने
नानक जी भील की याद में क्या लिखा, आपके अर्जी शीर्षक गीत लिखा। और इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग आया, तो याद रखना यहां पर जांच आयोग, जांच आयोग की बात करते हैं। बताओ कौन सा जांच आयोग आया था, बताओ कौन बताएगा इसका आंसर, इसका आंसर बताओ कौन बताएगा। यहां पर जो है कौन सा आयोग जो है वो यहां पर आया था, बताओ फटाफट से, कौन सा आयोग आया था। तो पृथ्वीराज आयोग आया था। कौन सा, पृथ्वीराज आयोग। पृथ्वीराज आयोग ने क्या किया था, इसकी जांच यहां पर की थी। तो ये आपके डाबी कांड के बारे में मैंने यहां पर बताया, ठीक है, डाबी कांड के बारे में मैंने यहां पर बताया। हाँ, ये 2 अप्रैल है बेटा, ये 2 अप्रैल है, ठीक है, 2 अप्रैल, थोड़ा कितना अप्रैल है, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल 1923 को ध्यान रखना, 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, ठीक है। तो पृथ्वीराज आयोग जो है वो यहां पर आया था, इसने इसकी क्या की थी, यहां पर जांच की थी आपके। तो 23 के अंदर आपके क्या नाम, डाबी हत्याकांड आपके यहां होता है। इस हत्याकांड के अंदर विशेष बातें याद रखिएगा, क्लियर। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जरूर विशेष रूप से याद रखिएगा। 1925 में जाते जाते आंदोलन क्या हो गया था, कमजोर पड़ गया था। फिर उसके बाद में एक बार और जो है ना, 1925 में आंदोलन क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। आंदोलन के कमजोर पड़ जाने के बाद में 1936-37 के अंदर एक बार ये आंदोलन पूरा अपना वापस एक जोर लगाता है। और हुंडेश्वर महादेव मंदिर है आपके हिंडोली बूंदी के अंदर, वहां पर लगभग 50,000 किसान वहां पर एकत्रित हुए। और वहां एकत्रित होने के बाद में वापस ये आंदोलन जो है एक बार क्या हो जाता है, तो बेटा क्या नाम है, जो आपके आंदोलन प्रारंभ होता है। लेकिन वहां पर आंदोलन जो है, वहां पर जो आंदोलन है वो आंदोलन बेटा आपके क्या होता है कि उसका नेतृत्व करते हैं राजस्थान सेवा संघ करता है। कौन करता है, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा वहां पर आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। 1937 के अंदर जो है सारी लागबाग क्या कर दी गई, समाप्त, और ये आंदोलन आपका क्या हो गया था, समाप्त यहां पर हो जाता है। तो देखिएगा 2 बातें और लिखूं मैं, और 2 बातें ये है कि 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में यह आंदोलन, 1925 ईस्वी में यह आंदोलन कमजोर पड़ा, यह आंदोलन कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़ गया। उसके बाद में एक बार फिर 1936-37 में, 1936-37 ईस्वी में हुंडेश्वर महादेव मंदिर, हुंडेश्वर महादेव मंदिर, हुंडेश्वर महादेव मंदिर जो कहां है, आपके हिंडोली बूंदी में है। हुंडेश्वर महादेव मंदिर में किसानों की सभा हुई, किसानों की सभा हुई, सभा हुई राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में, राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में, राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ, आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ, ठीक है। आंदोलन जो था वो क्या हो गया आपके पुनः यहां पर क्या नाम, जो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो पुनः प्रारंभ हुआ। उसके बाद में क्या होता है कि 37 के आसपास में, ध्यान रखिएगा 1937 के आसपास, 1937 के आसपास लाग बाग समाप्त कर दी गई। 25 लाग बाग थी ना, तो लाग बाग समाप्त कर दी गई, समाप्त कर दी गई, और आंदोलन क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया। तो कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन में अगर मैं कह सकूं तो आप इतना ध्यान रखना कि एक तो ये पूछ सकता है कि राजस्थान सेवा संघ ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो बूंदी किसान आंदोलन का यहां पर नेतृत्व किया था। मनीष, पंचेड़ा गीत किसने लिखा था, बेटा पंचेड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था, ठीक है। वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के समय लिखा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक तो याद रखना इसमें राजस्थान सेवा संघ वाली बात याद रखना, ठीक है। एक याद रखना इसमें आपके डाबी हत्याकांड, ये इंपॉर्टेंट है। डाबी हत्याकांड याद रखना, उसकी डेट याद रखना, और उसके अंदर गोली चलाने वाला जो है वो याद रखना इकराम हुसैन, शहीद होने वाले व्यक्ति आपके नानक जी भील को याद रखना, और एक आपके देवीलाल गुजर को यहां पर याद रखना है, ठीक है। होने वाला
राजस्थान के किसान आंदोलन में होने वाला ये पहला हत्याकांड है और आपके अर्जी गीत को याद रखना, किसकी याद में? नानक जी भील की याद में आपके गाया गया था। ठीक है, लाग बाग का मतलब होता है बेटा अनावश्यक रूप से लिए गए खर्चे, उनके लिए जो पैसे लेते हैं ना, अनावश्यक रूप से जो लागबाग कर लिए जाते हैं वो लागबाग कहलाती है। अनावश्यक खर्चों की पूर्ति करने के लिए जो कर लिए जाते हैं उन्हें लागबाग कहा जाता है। ओके, तो ये प्रिय विद्यार्थियों आपके बूंदी किसान आंदोलन की बात थी। आपके बाकी की बातें करेंगे कल वाली क्लास में। आज के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े रहे। बाकी आप विश्वास रखिएगा, ठीक है, प्रयास पूरा रहेगा कि आप राजस्थान का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे कि लगभग आपका 90-95% जो पेपर है वो इन्हीं नोट्सों से आपका सोल्व हो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। इसीलिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा जोर देके पढ़ाया जा रहा है। बाकी विश्वास आपको होना चाहिए। बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।